Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wow, wow, wow. Thank you, Daddy, Abba, Father. Thank you so much. Oh, loving Jesus, my precious Jesus. Thank you so much. Wonderful Holy Spirit. Thank you so much. आपने हमें पूरे माह संभाला है, पूरे माह आपने हमें कई अपनी आत्मा में बपतिस्मे दे दिए, कई बार आपने वचन में डुबकी लगवा दी। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। फाइनली वी कम टू द लास्ट डे। दिस इज द क्लोजिंग डे ऑफ दिस स्कूल ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने 45 स्टूडेंट्स के इस बैच का, और जितने भी लोग आज के दिन के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैंने सबको प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। सब आत्मा में 1-2 मिनट प्रार्थना करें और अपने आशीर्वाद का हाथ इस स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर बढ़ाएं, बैच पे बढ़ाएं। सबकी प्रार्थनाओं के सहयोग से बहुत अद्भुत काम आज आपके ऊपर होने जा रहा है। आज आपके लिए बहुत ऐतिहासिक दिन होगा। Today is your day. I said this is your day. आप इस आज की तारीख और टाइम को नोट कर लें। ये आपके जिंदगी की गवाही का दिन है, और प्रभु जी मेरे आपको आज के दिन से अद्भुत रीति से अपने अभिषेक में चलाएंगे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम लोग आज के क्लोजिंग सेरेमनी को, जिसे ग्रेजुएशन डे भी कहते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं बड़े धन्यवाद के साथ और उस पवित्र आत्मा के स्वागत के साथ, क्योंकि उसी को हम स्मरण करके सब काम करें। राबालीन हकबरी दिलीन हंदरो दलो नबा शबरी दलीन है खिबरी दले बेशिदरो दलो नबा। प्यारे पिताजी, हम आपका सिंहासन सजाते हैं, आपके दया का सिंहासन सजाया है। आइए आकर विराजमान हो। प्रभु यीशु मसीह, हमने आपके अनुग्रह का सिंहासन सजा दिया है। आइए आप सिंहासन पर विराजमान हो। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम आपके लिए मदद का सिंहासन सजाते हैं। आइए विराजमान हो। और प्रभु जी, इस बैच को आप ब्लेस करें। इस बैच को प्रभु जी, जो आप देना चाहते हैं दें। प्रभु जी, जो आप बनाना चाहते हैं बनाएं। वी ऑल एज ए टीम, लॉर्ड, वी वेलकम यू। Father, we welcome you. Oh, loving Jesus, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you, welcome you, welcome you. आओ पावनात्मा, तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में आओ पावनात्मा, तेरे दान दो योग्य हमको बना, तेरी सेवा में योग्य हमको बना, तेरी सेवा में। और ला बाबा शीकेरे दिले ने विशिंदरोरी बलालबा। Thank you, Lord. Thank you, thank you. आइए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। प्यारे पिता ने कहा है कि मसीह यीशु में मेरी इच्छा है कि तुम हर एक बात में धन्यवाद दो। आइए दिल की गहराई से मुस्कुराते हुए, आनंद के साथ तालियां बजाते हुए और उसकी स्तुति में आएं और धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं।
प्यारे पिता, आपसे धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं. बी ए थैंकफुल हार्ट, फुल पर्सन. गिव थैंक्स. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. एक बार और. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु मेरे हृदय से. स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु, स्तुति हो यीशु मेरे हृदय से. प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु मेरे हृदय से. प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु, प्रशंसा हो प्रभु मेरे हृदय से. ला 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 La 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 la. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरे हृदय से. ओ हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी. प्रभु जी, आपने हमारी मेहनत को रंग लाए हैं. प्रभु जी, आपने देखा है, आपके बच्चों ने मेहनत की है. प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस अंतिम युग की बेदारी के लिए, एंड टाइम रिवाइवल के लिए. लॉर्ड, यू हैव चूजन दिस मैच and you have appointed this batch. You are going to anoint this batch for your glory. You are going to use them in this end time revival, oh Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I dedicate this batch into your authority, Lord. Robolo Hovena. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, I thank you for your beloved Son, Jesus Christ. Your Son is our Lord, King and Savior. He is alive, truth and faithful. Oh, we worship Him. We trust in Him. Yes, Father. The Son of God is Word of God. Son of God is wonder of God. Thank you, Father, for this incredible gift. Thank you. Thank you so much for giving your Son to us.
We praise Him and we worship Him. Jesus Christ is the center of our life. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you for loving us. We exalt your name. Oh, we magnify your name, Jesus. We lifted your name in the high, high, high. Thank you, Lord. We adore you. We are so grateful. We come to you with realization heart, Lord. Lord, what you have done in our life. Thank you so much, Jesus. Thank you so much. Your promise is really great. And every promise you fulfill. Your word is truth. Your promise is truth. Thank you for great promises, Lord. Thank you for your divine nature. Thank you for your divine power. Thank you for your grace, Jesus. Thank you for peace and joy, Lord. Thank you for your love. Thank you for your Holy Spirit. Lord, I thank you. I adore you. And I bow before you, Lord. I kiss your holy feet, Jesus. तूने कहा भेजूं एक साथी नया जो तेरे संग संग रहे जो तेरे अंदर रहे वो तो है सत्य का आत्मा वो तो है सत्य का आत्मा. Yes, Jesus. You said it in John chapter 14 verse 16-7. तूने कहा भेजूं एक साथी नया जो तेरे संग संग रहे जो तेरे अंदर रहे वो तो है सत्य का आत्मा वो तो है सत्य का आत्मा. तो हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा पिता तू है प्रभु हमारा पिता. हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा पिता तू है प्रभु हमारा पिता तू है प्रभु हमारा पिता. Abba Father, my heavenly Daddy, oh my heavenly Father, Papa, I worship you. Thank you, thank you, thank you so much. I honor your presence, Daddy. Oh, we regard you. We honor you. We give you all the glory. All glory and honor to you. Thank you, Papa. We all belong to you. We are in you. You are in us. We are the household of God. We are in oneness.
Thank you, Jesus. Your prayer is answered. You prayed in John 17. That's why we are in the unity with Father, Son, and Holy Spirit. That's why we are in the fellowship of the Father, Son, and the Holy Spirit. That's why 1 Corinthians 6:17 is fulfilled. We are in oneness. We are in one spirit. Thank you, Daddy. Thank you. We worship you. Oh, we worship you. Come, let us worship Him. आइए हम उसकी आराधना में चले जाएं, उसमें लीन हो जाएं, खो जाएं। आपका मन करता है तो आप खड़े होकर आराधना करें, आपका मन करे तो आप घुटने के बल आ जाएं। But we will worship Him. Oh, we worship Him according to Revelation 5:13, where it is written, to Him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might forever and ever. जो सिंहासन पर बैठा है और उस मेमने को उसका धन्यवाद, आदर, महिमा और उसका राज्य युगानुयुग हो. Oh, see Him on the throne. He is seated on His throne, and we all worship Him. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को, yes Lord, वो जो सिंहासन पर बैठा और उस मेमने को हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा हो आशीष, आदर, महिमा और सामर्थ हमेशा. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb, be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. Be blessing and honor and glory and power forever. To Him who sits on the throne and unto the Lamb, to Him who sits on the throne and unto the Lamb. Father, I kiss your feet.
Jesus, I kiss your feet. Holy Spirit, I kiss your feet. Hug us, Lord. प्रभु हमें गले लगा लीजिए. आज हम आपके चरणों से लिपटे रहेंगे. Oh yes, Lord, we worship you, worship you, worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Thank you. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Blessed be the name of Jesus. I welcome you all in this graduation service. What a precious and gracious day the Lord has given us. I welcome Brother S.R. Manohar. He is the man of God, full of Holy Spirit and full of Word of God. In fact, he is our spiritual father. I honor him, respect him, and with a gratitude of heart, I welcome him to give today's closing day message, the graduation message. Shall we all stand in our place and give clap offering to him? Thank you, Brother Manohar. Please come and share your heart, what you are brought us from the heart of God. Thank you so much. Thank you so much. Shall we pray now and we hand over this time to exalt the word of God and be attentively hear what the Spirit of God is going to say through the man of God, Brother S.R. Manohar. Father, my Daddy, my Heavenly Daddy, I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. I thank you so much for your beloved son, Brother S.R. Manohar, whom you have chosen and anointed, and you have specially appointed for this day, Lord. And we know you are going to speak through him. Something special you have kept for us for this day. Oh, we are eagerly waiting to hear your voice, Lord. We want to reflect you in our life, Lord. Speak to us, and we will hear your sweet voice. Not only we will hear, but whatever you will say, we will obey. We will obey. We will willingly obey, Lord. We will willingly obey. Yes, Lord. Yes. In Jesus' glorious name we ask. Amen, amen, and amen. Yes, brother. Praise the Lord, precious brothers and sisters. I am told that 45 of you joined this Holy Spirit school of Holy Spirit, and for a whole month, and this was such a blessing every day to know the Holy Spirit, grow in the knowledge of God. I praise God for this privilege given to me to bring the graduation message. I want to thank Pastor S.K. Puri also for giving me this privilege. I'm not going to share a long message, but just a short message. I'll talk to you this day about Stephen from the Bible. The Bible says that Stephen was full of Holy Spirit. If you read the Bible, you'll come to know that Stephen had 5 fullness in his life. He was a man full of honest report. Second, man full of faith. Third, man full of Holy Spirit. Fourth,
he was a man full of power. And fifth, he was a man full of wisdom. Very rarely you find people like this. A person with 5 fullness. Today as you are graduating, I pray that the Holy Spirit will give you these 5 fullness. The first thing, you will be a person full of honest report. You know how important it is for us these days to be honest. God wants us to be honest. Many people preach the Bible. Many people are in the ministry, but very few are honest. You have to be honest when it comes to money. Honest report, honest in money, honest in your Bible reading, honest in prayer, honest in your family life, honest in preaching. You live what you say, what you preach. It's not saying something like the Israelites who were near to God with their lips, but their hearts were far away from God. So you have to be honest, a person full of honesty. This is the first requirement. So ask God as you are graduating today to give you spirit of honesty, spirit of sincerity, faithful love. The second fullness Peter had was he was full of faith. Oh, how much we need faith these days. Ask God to give you faith. Spend time with His Word. Faith comes by hearing God's Word. Believe Him, believe His Word. We can trust Jesus. He can be trusted because there is no shadow of turning in Him. He is unchanging. He doesn't tell lies. His Word is true. If there is anything in this world which is pure, very, very pure, then it is the Word of God. The Bible says the Word of God is purified 7 times. God's Word is pure. The more Word you have, the more faith you will have. So become a person full of faith. Third thing, Stephen was full of Holy Spirit. See that you're all the time, 24/7, full of Holy Spirit. Be a person filled with the Holy Spirit, filled with the Holy Spirit. The Bible says, walk in the Spirit, and you'll not fulfill the lust of the flesh. See that you're all the time full. How do you keep yourself full? By praising God all the time, singing psalms and making melody in your heart unto the King of Kings. Don't be drunken with wine in excess, but be filled with the Holy Spirit, Bible says. How? By making melody in your hearts unto the King of Kings. By singing and praising God. Overflow, let your heart overflow with thanksgiving. Overflow with joy unto the Lord, for the people. Then you'll be full of Holy Spirit. The fourth thing, you need to be a person full of power. Stephen was full of power. Become a person filled with the power of God. Oh, how can we be filled with the power of God? When you walk in obedience, you will see the power of God. The Bible says Jesus went into fasting, being full of Holy Spirit. But he got victory in temptations, in those 3 temptations. He obeyed God. So he came out of the fasting in the power of the Holy Spirit. When you walk in obedience, you will see the power of God in your life. You know, God is not pleased with our sacrifice. What He wants is obedience. So become a person full of honest report, full of faith, full of Holy Spirit, full of power. And finally, become a person full of wisdom. Stephen was full of wisdom. Become a person full of God's wisdom. You say, brother, how do I get wisdom? Bible says, ask. Ask God. If any of you lack wisdom. So first thing is realize that you lack wisdom. Tell God, show God your lack. God, I really lack wisdom. Maybe in your own eyes you are wise. In the eyes of the world you are wise. But in the eyes of God you lack wisdom. So show God how much you lack wisdom. Sometimes we are so foolish. We make unwise decisions. So say, God, I lack wisdom. Give me your wisdom. Fill me with your wisdom, Lord. Become a person full of wisdom. So these are the 5 fullness that Stephen had. So I want you to become people with this 5 fullness. But then my message doesn't end here. There's something more to this. All these 5 fullness that were in Stephen did not reveal Jesus through him. No. It showed that he was a mighty evangelist. It showed he was a man of God. He was used by God. Mighty miracles happened to him. Power of God worked through him. But Christ was not seen in him. Only once you find Christ was seen in him in his death. You know, when they stoned Stephen, Stephen was being stoned and was about to die. What did he say before dying?
Father, forgive them. Father, don't put this sin on them. Just like Jesus prayed on the cross. Father, forgive them. They know not what they are doing. That's how Stephen prayed. Father, don't put this sin on their charge, in their account. Forgive them. That is where Jesus is seen in Stephen. Jesus was not seen in Stephen when he worked miracles, or when he preached, or when he was speaking in wisdom. They could see Stephen's face was shining like an angel of God. But Jesus was not seen. Jesus was seen when Stephen was giving his life, sacrificing his life, suffering, and giving love to people. That was the time Jesus was seen. Beloved, it is in our death to self that Jesus is seen. When we stop living for ourselves and we lead a life of sacrifice for others, that is the time Christ is seen, the crucified Christ and the risen Christ. Thank God for all this fivefoldness. You may have the fivefoldness in you. You may have mighty ministry. But if you want Jesus to be seen, then you have to go beyond this fivefoldness into Christ-like life, life of sacrifice and suffering for others. Oh, living for others. If they ask you to walk for 1 mile, you'll go 1 extra mile. If they ask you your shirt, you'll give them your coat also. You'll spend and be spent. You'll give your all for others. You'll love them so much that you will give your life for them. Look at the missionaries when they came to India. They never loved their life unto death. They lived for others. They suffered for others. Then Jesus was seen in them and their work was established. It is not just in power and miracles and healing and blessings that Christ is seen. It is in our life of sacrifice, in bearing people's burden, in helping them, caring for them, going out of our way to help them, to serve them, to forgive them, that we show Jesus through our lives. As you are graduating, it is my prayer that not only this fivefoldness will be seen in your life, but at the same time, the crucified Christ will be seen in your life. The suffering Christ, the Christ who forgave people, who loved sinners, who went out of his way to help people, that Christ will be seen in you. People will say, yeah, this person is like Jesus. Jesus is seen in this person. So I pray that Christ will be manifested through you, revealed through you. May God bless you as you have finished this course and as you start your journey afresh to live for Jesus, to shine for Jesus, to serve Jesus. May the Lord use you mightily. Let me quickly pray for you. Lord, I thank you for these dear ones. I thank you, Lord, for every one of them. The way, Lord Jesus, you trained them in the school of the Holy Spirit. The way you prepared them, Lord. Lord, my prayer is that, like Stephen, you will make them a person with fivefoldness, full of honesty, full of faith, full of Holy Spirit, full of power, and full of wisdom. And along with this, Lord, I pray very specially that they will have the nature of Christ. They will suffer for others. They will bear the burden of others. They will forgive others. They will love others so much that they will go out of their way to help others. And Jesus will be seen in them. Through their lives, let Jesus be seen. Lord, through their life, let Jesus be seen. Not just through their preaching, not just through their miracles, not just through the gift of the Spirit, but Lord, through their very life, let Jesus be seen. Let people remember Jesus. And let many come to know Jesus. Bless them. Bless their personal life, their family life. Bless their finances. Bless their work. Make their life fruitful and use them for your glory. I dedicate them to you. Let them be yours all the time. And let their life be a life that is poured out for the Father and poured out for the people. Let them be like Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Amen. God bless you. May the Lord protect you from all evil, and may the Lord protect you from all evil people and give you a fruitful life and fruitful ministry ahead. God bless you.
Thank you so much, dear brother Manohar. We always remember you. In fact, we daily remember you in our prayer. We remember your family, how you so much precious in our spiritual journey. Really thank you so much. You have given your valuable time. God bless you abundantly. It's my prayer that your all the pending prayer will be answered and you will see His glory. आपके दिल की उमंग प्रभु जी पूरा करें, आपके मन की युक्ति को वो सफल करें, आपको मुंह मांगा वरदान दें प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन आमीन एंड आमीन। सो थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग कुछ गवाहियां सुने, स्टूडेंट्स से मैं चाहता हूं कि उनकी कुछ गवाहियां भी शेयर हों। आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास 45 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से नेपाल, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान और इंडिया में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, इन जगहों से हमारे बीच में स्टूडेंट्स लोग रहे। 8 लोग इंडिया के बाहर से थे, महाराष्ट्र से 4 लोग, यूपी से 12 लोग, उत्तराखंड से 7 लोग, छत्तीसगढ़ से 4 लोग, उड़ीसा से 3, दिल्ली से 3, पंजाब से 2, हरियाणा से 2, कुल मिलाकर 45 स्टूडेंट रहे। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ऑडियो में मुझे अपनी टेस्टमनी भेजें, और काफ़ी लोगों ने भेजा है। मैं उनका दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक की टेस्टमनी को हम लोग इसमें सुन सकें, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मैंने 5-6 टेस्टमनी सेलेक्ट की हैं और हम उसको सुनेंगे। सबसे पहले हम अपने देश की राजधानी से प्रारंभ करेंगे, दिल्ली से। दिल्ली से हमारे पास संदीप शाह हैं, सुमन कुमारी हैं। फिर हम लोग महाराष्ट्र से सुनेंगे, नीलिमा निशांत से। सबसे पहले इन्होंने मुझे टेस्टमनी भेजी थी। फिर मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ से एक हम सुनेंगे, भाई तुषार से। और नेपाल से हम डेविड राणा, जो हमारा आत्मिक बच्चा भी है, और हम लोग इसे प्यार से कल्लू राणा भी कहते हैं। और एक मैं लखनऊ से भाई गुरमीत सिंह जी, ये सिख परिवार से आते हैं, सिख फैमिली से। और एक हम फिर मुरादाबाद से सुनेंगे। इस प्रकार से मैं 5-6 छोटी छोटी गवाहियाँ को हम लोग सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं इस गवाहियों में ले जाऊं, जस्ट थोड़ी सी बात मैं शेयर करूं कि प्रभु जी ने कितना अनुग्रह दिया इस बाइबल स्कूल को चलाने का। ऑनलाइन मुझे आता भी नहीं था ये सब कैसे करना है और रिकॉर्डिंग कैसे करें, सब गड़बड़ हो जाता था। टेक्निकली मुझे मोबाइल इतना आता नहीं यूज करने। सो मैं प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ कि पिछले बाइबल स्कूल बैच से एक फैमिली आई थी दिल्ली से, उनका नाम है शैंकी, मिस्टर एंड मिसेस शैंकी। और जब इनको मालूम पड़ा, इन्होंने मेरे ऑडियो मैसेज को यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 31 दिन 30 दिन बराबर की मेहनत की और हर टीचिंग को इन्होंने यूट्यूब में डाल दिया है। सो हम इनके भाई शैंकी के लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ।
उनकी मेहनत का, उनके टाइमिंग का, और परमेश्वर ने कैसे उनके हृदय में डाला और उन्होंने इसको YouTube में कन्वर्ट किया है। और जो टीचिंग आपने अपने पास ली है, मैं विश्वास करता हूँ आपने उन सब के नोट्स बनाए हुए होंगे और उन नोट्स के आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर पूरे 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के सारे संदेश को नोट कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी किताब बन जाएगी, और जो आपके लिए भी आशीष का कारण होगी और दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगी। यदि किसी कारण आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप दोबारा इस स्टडी में चले जाएं। आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन लिखकर अगर आप रख लेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको हमेशा काम आएगा। मैंने अपना जीवन 17 अप्रैल 1994 को प्रभु यीशु मसीह को दिया था। उस दिन से आज तक हर रोज का जो भी प्रभु ने मुझे प्रकाशन दी, टीचिंग दी, मेरे पास नोट है, लिखित में है। और मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे वो लिखा हुआ काम कर देता है, मुझे बहुत फायदा मिलता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने जो कुछ हम लोगों को सिखाया, कैसे भोर को उठना है, कैसे प्रार्थना में जाना है, कैसे देश की प्रार्थना करनी है, कैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु के वचन को सुनना है, मनन करना है, याद कर लेना है, दिल में बिछाना है, और उन सब से बढ़कर प्रभु के प्यार में बने रहना है। और जो कुछ भी हम करें वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उसी के प्यार में होकर करें। सो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग इन गवाहियों को सुनते हैं एक एक करके। थैंक यू सो मच डियर ब्रदर मनोहर। We always remember you. In fact, we daily remember you in our prayer. We remember your family, how you so much precious in our spiritual journey. Really thank you so much. You have given your valuable time. God bless you abundantly. It's my prayer that your all the pending prayer will be answered and you will see His glory. आपके दिल की उमंग प्रभु जी पूरा करें, आपके मन की युक्ति को वो सफल करें, आपको मुंह मांगा वरदान दें प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, आमीन एंड आमीन। सो थैंक यू। इससे पहले कि हम लोग कुछ गवाहियां सुने स्टूडेंट्स से, मैं चाहता हूं कि उनकी कुछ गवाहियां भी शेयर हों आज के दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास 45 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए, जिसमें से नेपाल, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान और इंडिया में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, इन जगहों से हमारे बीच में स्टूडेंट्स लोग रहे। 8 लोग इंडिया के बाहर से थे, महाराष्ट्र से 4 लोग, यूपी से 12 लोग, उत्तराखंड से 7 लोग, छत्तीसगढ़ से 4 लोग, उड़ीसा से 3, दिल्ली से 3, पंजाब से 2, हरियाणा से 2, कुल मिलाकर 45 स्टूडेंट रहे। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ऑडियो में मुझे अपनी टेस्टमनी भेजें, और काफ़ी लोगों ने भेजा है। मैं उनका दिल से प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक की टेस्टमनी को हम लोग इसमें सुन सकें, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी मैंने 5-6 टेस्टमनी सेलेक्ट की हैं और हम उसको सुनेंगे। सबसे पहले हम अपने देश की राजधानी से प्रारंभ करेंगे, दिल्ली से। सो
दिल्ली से हमारे पास संदीप शाह हैं, सुमन कुमारी हैं। फिर हम लोग महाराष्ट्र से सुनेंगे नीलिमा निशांत से। सबसे पहले इन्होंने मुझे टेस्टमनी भेजी थी। फिर मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ से एक हम सुनेंगे भाई तुषार से, और नेपाल से हम डेविड राणा जो हमारा आत्मिक बच्चा भी है, और हम लोग इसे प्यार से कल्लू राणा भी कहते हैं। और एक मैं लखनऊ से भाई गुरमीत सिंह जी, ये सिख परिवार से आते हैं, सिख फैमिली से। और एक हम फिर मुरादाबाद से सुनेंगे। इस प्रकार से मैं 5-6 छोटी छोटी गवाहियाँ को हम लोग सुनेंगे। और इससे पहले कि मैं इस गवाहियों में ले जाऊं, जस्ट थोड़ी सी बात मैं शेयर करूं कि प्रभु जी ने कितना अनुग्रह दिया इस बाइबल स्कूल को चलाने का। ऑनलाइन मुझे आता भी नहीं था ये सब कैसे करना है और रिकॉर्डिंग कैसे करें, सब गड़बड़ हो जाता था। टेक्निकली मुझे मोबाइल इतना आता नहीं यूज करने। सो मैं प्रभु का धन्यवाद भी करता हूँ कि पिछले बाइबल स्कूल बैच से एक फैमिली आई थी दिल्ली से, उनका नाम है शैंकी, मिस्टर एंड मिसेस शैंकी। और जब इनको मालूम पड़ा, इन्होंने मेरे ऑडियो मैसेज को यूट्यूब में डालना शुरू कर दिया। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 31 दिन 30 दिन बराबर की मेहनत की और हर टीचिंग को इन्होंने यूट्यूब में डाल दिया है। सो हम इनके भाई शैंकी के लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ, उनकी मेहनत का, उनके टाइमिंग का, और परमेश्वर ने कैसे उनके हृदय में डाला और उन्होंने इसको यूट्यूब में कन्वर्ट किया है। और जो टीचिंग आपने अपने पास ली है, मैं विश्वास करता हूँ आपने उन सब के नोट्स बनाए हुए होंगे और उन नोट्स के आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकते हैं। आप अगर पूरे 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के सारे संदेश को नोट कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी किताब बन जाएगी, और जो आपके लिए भी आशीष का कारण होगी और दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण होगी। यदि किसी कारण आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, आप दोबारा इस स्टडी में चले जाएं। आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन लिखकर अगर आप रख लेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको हमेशा काम आएगा। मैंने अपना जीवन 17 अप्रैल 1994 को प्रभु यीशु मसीह को दिया था। उस दिन से आज तक हर रोज का जो भी प्रभु ने मुझे प्रकाशन दी, टीचिंग दी, मेरे पास नोट है, लिखित में है। और मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे वो लिखा हुआ काम कर देता है, मुझे बहुत फायदा मिलता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और उसने जो कुछ हम लोगों को सिखाया, कैसे भोर को उठना है, कैसे प्रार्थना में जाना है, कैसे देश की प्रार्थना करनी है, कैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है, कैसे प्रभु के वचन को सुनना है, मनन करना है, याद कर लेना है, दिल में बिछाना है, और उन सब से बढ़कर प्रभु के प्यार में बने रहना है। और जो कुछ भी हम करें वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उसी के प्यार में होकर करें। सो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग इन गवाहियों को सुनते हैं एक एक करके। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड सर, मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ स्कूल ऑफ होली स्पिरिट की। इस लॉकडाउन में खुदावंद ने बहुत अच्छी टीचिंग से ब्लेस किया है और मैं सच में परमेश्वर का बहुत थैंकफुली हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को कि इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने इतनी बड़ी से बड़ी आशीषें दी हैं और हर चीज़ परमेश्वर ने सिखाई हैं। हमारी प्रेयर लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, और स्पिरिचुअल लेवल का काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका भी कि आपने इतनी अच्छी तरीके से गाइड किया हमें कि हम दूर दूर रह कर भी इतनी बढ़िया से बढ़िया टीचिंग को ले पाएँ, सीख पाएँ। तो परमेश्वर सारी महिमा के योग्य है और मैं उसको सारी महिमा देता हूँ। और ये आगे तक मैं ये टीचिंग मैं संभाल कर रखूँगा कि आगे कभी भी लाइफ में मुझे बहुत ये काम आएगा और आएगा ही, क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वासी हैं और हमारा काम है कि हम बहुत सी जातियों को सुसमाचार पहुँचाएँ, परमेश्वर के बारे में बताएँ।
मैं इस टीचिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मेरा बिलीव है कि इस टीचिंग के द्वारा मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं बहुतों के लिए आशीष का कारण बनूँगा भी। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। मैं सुमन बात कर रही हूँ दिल्ली से। सबसे पहले मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इस टीचिंग के लिए आपकी अगुवाई करी, और आपका भी बहुत थैंक्स कि आपने स्कूल ऑफ होली स्पिरिट ऑर्गेनाइज़ किया ताकि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सीख सकें। और परमेश्वर का बहुत थैंक्स कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतनी अच्छी टेस्टिमनी और ग्रेट टेस्टिमनी को क्रिएट किया है। बहुत बहुत थैंक्स परमेश्वर का, और आपको भी बहुत थैंक्स। हमें इस टीचिंग के दौरान ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिली जो हम इमेजिनेशन से हमारी दूर थी, और हमें पता भी नहीं था। वो अभी तक हमने जितना भी सीखा है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। आपकी हर एक टॉपिक, हर एक डे की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप इतने अच्छे से समझाते हो सर, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बेनिफिट भी हुआ है हमारा। हमें जैसे आपने बताया था सुबह भोर को तड़के उठना है, तो वो भी हमें पता नहीं था। जैसे सुबह मॉर्निंग प्रेयर तो हम करते थे, लेकिन अगर जैसे 4 बजे कभी नींद खुली तो करना होता, नहीं खुली तो नहीं करते। तो ऐसा ही कुछ चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने बहुत अब सिखाया। और आप पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद, और ग्रेट टीचर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने सिखाया कि हमें भोर को तड़के उठना है, और भोर को तड़के उठने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक को रखा, और पवित्र आत्मा का भी बहुत धन्यवाद। हमारे स्पिरिचुअल लेवल का सच में बहुत बेनिफिट हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो हमारी सोच से बाहर था। हमने ये भी नहीं सोचा था कि शायद हम कोई ऐसी टीचिंग कर पाएंगे या ज्वाइन कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने आपसे सुना तो मैंने तुरंत इसको ज्वाइन किया, क्योंकि मैं करना चाहती थी कि मुझे जानने का था कि परमेश्वर, मुझे और बातें जानने की मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं परमेश्वर के बारे में और कुछ जानूं, और ज़्यादा जितना भी हो सके मोर एंड मोर मैं जान सकूं। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ है, बेनिफिट बहुत काफ़ी ज़्यादा। परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें सिखाया है कि क्या क्या करना है। और आपका जो आपने हमें होमवर्क दिया था रोमन चैप्टर 8, वो भी हम पढ़ते हैं रोज़, तो हमें ऐसा अलग अलग रोज़ परमेश्वर बातें करता है, उन वचनों से प्रकाशन मिलता है। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें इतना कुछ सिखाया है, और परमेश्वर इस पूरे दिन हमें संभाल रखे, और कल का डे भी बहुत अच्छा जाए। हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और ये थी हमारी ग्रेट टेस्टिमनी कि मतलब मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे इतना नहीं पता चल रहा है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं और क्या क्या ना बताऊं। तो परमेश्वर का बहुत ज़्यादा थैंक्स इस ग्रेट टेस्टिमनी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम नीलिमा निशांत, मैं औरंगाबाद से हूँ। मैंने जो जुलाई महीने 2000 में सीखा है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आत्मा के कितने प्रकार होते हैं, आत्मा के कार्य के बारे में सीखा है, आत्मा की आवाज़ के बारे में सीखा है, आत्मा के साइंस के बारे में सीखा है। आत्मा पाने से हमें क्या लाभ होता है, आत्मा हमें क्या बदलाव लाती है, आत्मा में अपनी इच्छा होती है, वो हमारा मददगार है। आत्मा की छाप के बारे में सीखा है, आत्मा की फलों के बारे में सीखा है, आत्मा की वरदानों के बारे में सीखा है। हमने बहुत सी लाभ वाली बातें हमारे जीवन के अंदर ये महीने में सीखी है, जो कि हमें अभी तक जो कुछ पता नहीं था वो इस महीने में हमें पता चला है कि हमें आत्मा से भरकर हमें कैसा जीना चाहिए, आत्मा से भर के कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसी आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में हमने सीखा है। आत्मा को हमने कैसा निलाना चाहिए, कैसे वस्त्र पहनाना चाहिए, इसके बारे में सीखा है। और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है और होना ही चाहिए था। और सच में प्रभु ने हमें वो लाभ दिया है, और वो भी पास्टर जी ने भी हमें सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, और उसमें हमें बहुत कुछ समझ में भी आया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, पास्टर को भी
थैंक्स बोलते हैं और मतलब बहुत कुछ हमें सीखने के लिए, जिसके लिए हमारे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं है। जो कि अभी तक हमने सीखा नहीं था वो इस महीने में हमने सीखा है, और वो भी फ्री में सीखा है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम तुषार कुमार बेहरा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं अपनी गवाही आज आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ। जो गवाही मैंने इन दिनों में ब्रदर एस के पुरी की क्लासेस के द्वारा मैंने समझा, मैंने पाया और पवित्र आत्मा को बहुत ही अद्भुत रीति से और मैं समझ पाया और जान पाया हूँ। बीते कई समयों से एक उलझन मेरे मन में थी कि क्या पवित्र आत्मा को जब मैं धन्यवाद देता हूँ या फिर पवित्र आत्मा की जब मैं स्तुति करता हूँ या फिर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करता हूँ, क्या मैं उस समय परमेश्वर और जो त्रिएक परमेश्वर के दूसरे रूप हैं उनको क्या मैं सम्मान नहीं देता? क्या मैं उनकी बातें नहीं मानता? क्या मैं अगर मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या पवित्र आत्मा मुझ में से होकर प्रार्थना कर रही है? उतने कई सारी बातें थी जो मेरे मन में उलझनों को सृष्टि कर रही थी। लेकिन जब मैं ब्रदर एस की पुरी का 6वां क्लास में मैं था और जब उन्होंने पवित्र आत्मा को डिफ़ाइन किया, उनके चरित्र को डिफ़ाइन किया और जब पवित्र आत्मा के जो कैरेक्टर है, जो जिस तरह से मनुष्य का चरित्र होता है, उन्होंने बताया कि पवित्र आत्मा का भी चरित्र है, उसका भी स्वभाव है, वो भी सोचता है, उसकी भी फीलिंग्स हैं और वो हमारे अंदर है एज ए पर्सन। जिस तरह हम एक व्यक्ति से बात करते हैं उस तरह पवित्र आत्मा से भी हम बात करते हैं। और जब इन बातों को मैं सुन रहा था तब परमेश्वर ने मेरे आँखों को खोला और मैं देख पाया कि त्रिएक परमेश्वर कभी एक दूसरे से अलग नहीं है। त्रिएक परमेश्वर एक ही हैं, उनके बीच में 100% समानता है। आधा % या 1% का भी किसी में ऊपर नीचे नहीं है। पर वही परमेश्वर, मैं बड़ा ही आनंदित हुआ और सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि उस क्लास की वजह से शायद मेरे मन में कुछ उलझनें थी, इस बात को लेकर वो क्लियर हो गई और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने जहान को बनाया। मैं वही परमेश्वर हूँ जो मैंने शरीर के साथ जब मैं पृथ्वी में आया, और आज मैं वही परमेश्वर हूँ जो तेरे अंदर हूँ और मैं तेरे अंदर से मैं तुझसे बातें करता हूँ। जब तू बोलता है मैं सुनता हूँ और जब तू मुझे महिमा देता है तो पवित्र आत्मा को भी महिमा देता है, तो प्रभु यीशु मसीह को भी महिमा देता है। और मैं इस बातों से बड़ा आनंदित हुआ और इन बातों की गहरी भरी बातों को जब मैंने सीखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जितनी भी दूसरी प्रभु की ओर से ब्रदर एस के पुरी ने जितनी भी और भी बातें हमारे बीच में रखी हैं, उन सारी बातों से मैं बड़ा ही आशीषित हुआ हूँ। और प्रभु ब्रदर एस के पुरी सर को आशीष दे, आशीर्वाद करे और भी उनको बढ़ाए प्रभु में। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ और आप सबके बीच में छोटी सी गवाही में रखता हूँ। आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। मेरा नाम डेविड राणा है, मैं नेपाल से हूँ। 1 महीना की पवित्र आत्मा के स्कूल में मैंने बहुत सी नई बातें सीखा है। जैसे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो हमसे प्यार करता है। पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। मैंने इस बात को सीखा है इस पवित्र आत्मा के स्कूल के दौरान में कि वो हमें पाप और शैतान की शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। मैंने इस पवित्र आत्मा के स्कूल के दौरान में ये प्रमुख बात को सीखा है कि मैं पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे पवित्र आत्मा से लगातार भरना जरूरी है। पवित्र आत्मा के साथ समय बिताना जरूरी है। पवित्र आत्मा ही मेरा मध्यस्थ करने वाला है, वही मेरा सलाहकार है। इसलिए मुझे पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और मैंने पवित्र आत्मा के स्कूल के दौरान में पवित्र आत्मा के फल और वरदान के बारे में गहराई में सीखने को पाया है। मुझे कैसे पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना है और प्रतिदिन कैसे मैं भीतरी मनुष्यत्व में समर्थ पाकर बलवंत होना है और कैसे पवित्र आत्मा के भय में
रहना है और कैसे मैं आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ सकता हूँ, ये सारी बातें को मैंने इस पवित्र आत्मा के स्कूल के दौरान में गहराई में सीखने को पाया है। इसको मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ और अपने सेवकाई में भी लागू कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में मैं पवित्र आत्मा के उपस्थिति को अनुभव करता हूँ और रोज सुबह तड़के उठकर पवित्र आत्मा के साथ समय बिताता हूँ। मैं अन्य भाषा में बातें करता हूँ, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताता हूँ। मेरा आत्मिक लेवल पवित्र आत्मा के साथ वृद्धि हुआ है करके मैं महसूस कर रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं गुरमीत सिंह लखनऊ से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। टेस्टिमनी मैं आपको सुना रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मैंने प्रभु के दास के द्वारा जुलाई के महीने में पवित्र आत्मा की जो गहन शिक्षा सीखी है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। मैंने जो शिक्षा सीखी है कि प्रभु का वचन और पवित्रता, इन दोनों के कॉम्बिनेशन किस तरह परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आती है हम देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगी जो मैंने परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 से 3 वर्ष से देखी है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के दास ने हमें किस तरह बताया कि हमें पवित्र लहू हर रोज़ लगाना है। अभी तक तो मैं अपने शरीर के ऊपर ऐसे ही लगाता, लेकिन परमेश्वर के दास ने हमें सिखाया कि हमें शरीर, प्राण, आत्मा, इन तीनों को अपने खुदावन के पाक लहू से धोना है और फिर अपने आप को, इस शरीर, प्राण, आत्मा को परमेश्वर को, अपने पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, अन्य भाषा में जो प्रार्थना सीखा ये भी मैंने बहुत अच्छा प्रभु के दास से सीखा। पहले मैं बुद्धि से, फ्लैश से प्रार्थना करता था, अब मैं परमेश्वर की सुनने की खोज में रहता, लेकिन अब मैं गीत भी अन्य भाषा से गाने लग गया हूँ, प्रार्थना भी अन्य भाषा में टंग में करने लग गया हूँ। धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैंने ये सीखा कि किस तरह अपने हम भीतरी मनुष्य को स्ट्रांग बना सकते हैं कि परमेश्वर का वचन मनन करने से और वचन को सुनकर उस पर चलने से। तो ये ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के दास के द्वारा मैंने जो गहन शिक्षा पवित्र आत्मा सीखी है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु अपने दास को बहुतायत से इसे इस्तेमाल करे और लोग इस शिक्षा से और बहुतायत के लोग लाभ उठा सकें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. I am Renu Roy from Muradabad, UP. जब मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कुछ सीख पाऊंगी या मुझे इतना कुछ पता चलेगा। मुझे स्कूल ऑफ होली स्पिरिट से बहुत आशीष मिली। मेरी प्रार्थनाओं का तरीका बदल गया। मैं वैसे प्रार्थना नहीं करती थी जैसे वाकई में मुझे प्रार्थना करना चाहिए। ब्रदर ने और होली स्पिरिट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे कुछ नहीं आता था, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे इस स्कूल से बात की और मुझे बताया कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे बोलना है और किस तरह से वचन को पढ़ना है, कैसे मनन करना है, कैसे प्रार्थनाओं को करना है। और यहाँ तक कि मुझे पवित्र आत्मा जी ने वो तमाम चीज़ें सिखाई जो मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होली स्पिरिट का कि उन्होंने मुझे चुना, मेरे प्रभु यीशु ने मुझे चुना कि मैं पवित्र आत्मा जी के बारे में जान सकूं, उन्हें पहचान सकूं। और यकीन मानिए कि मैं अब हर पल और हर घड़ी पवित्र आत्मा जी को अपने आसपास महसूस करती हूँ। मैं होली स्पिरिट के बारे में इतना नहीं जानती थी, पर ब्रदर एस.के. पुरी ने मुझे सब कुछ बताया और जो जो बताया वो मेरे जीवन में रंग लाया। आज मेरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं लॉर्ड का, होली स्पिरिट का और ब्रदर एस.के. पुरी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया। मैं शायद इस लायक नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया और इतनी करोड़ों की भीड़ में से मुझे चुना कि मैं पवित्र आत्मा जी के बारे में सीख सकूं। तो मैं दिल से थैंक यू करती हूँ अपने लॉर्ड का, होली स्पिरिट का, और थैंक यू सो मच ब्रदर एस.के. पुरी। Praise the Lord. I am Pastor Dr. Vijay Anand from Agra, आश्रय चर्च। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि स्कूल ऑफ होली स्पिरिट में अटेंड कर पाया, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ
ब्रदर एस के पुरी का, जिन्होंने बड़े अच्छी रीति से स्कूल को चलाया। जैसा वचन कहता, Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path। और सच में जिस प्रकार से उन्होंने लिया है, he has explained the gifts of the Holy Spirit, the double anointing in such a nice manner. I'm really blessed, and this teaching will go a long way to teach others also in the church. So I really praise God that Brother Puri ने इतना एफर्ट लिया। हर दिन वो आते हैं सुबह के समय और सबको उन्होंने encourage किया। I just praise God and thank God for his ministry, and I pray Lord God Almighty that he would bless him and his family and all the ministry and all the schools that he's conducting। जितने भी वो स्कूल चलाते हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे लोगों के लिए जो इस स्कूल को अटेंड किए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इवन नेपाल और अलग अलग जगहों से लोगों ने बेनिफिट किया होगा। आई एम वेरी श्योर people from all different places, even Nepal and other places, are blessed by this school of Holy Spirit. We are living in a time when we must depend on the Holy Spirit for everything, and we believe this teaching has come at the right time for his people. And as the Bible says, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord. I believe it is by the power of the Holy Spirit that we can extend the kingdom of God in India and the whole world, and we can preach the gospel by the power of the Holy Spirit so that it will touch the lives of people. Thank you once again for giving us this opportunity, and God bless you richly. Amen. सुंदर गवाहियों के लिए प्रभु यीशु की महिमा हो। आपको मालूम, जब गवाही दी जाती है तो पिता परमेश्वर की, प्रभु जी की महिमा होती है, सुनने वालों का विश्वास बढ़ता है, सुनाने वाले का आनंद पूरा होता है और शैतान लज्जित होता है। सो मैं प्रभु यीशु को सारी महिमा देता हूँ इन सुंदर गवाहियों के लिए। आपकी मेहनत रंग लाए और आप प्रभु जी के लिए चमकने लगे। जो दान वरदान आपके अंदर प्रभु पवित्र आत्मा ने लाए हैं और आप उसके साथ सहभागिता करते हुए उसको सीखे हैं किस प्रकार उसमें कार्य करना है। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा उन वरदानों में आपको इस्तेमाल करे और आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाएं। तो हम सारी महिमा आदर प्रभु यीशु जी को देते हैं और हम विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये टाइम है कि ऑयल ब्लेसिंग के लिए, और मैंने जैसे कि कहा था कि सब लोग जब ऑनलाइन पे हैं तो आप अपने पास थोड़ा सा ऑयल जरूर रख लेंगे, है ना। इस ऑयल के लिए हम प्रार्थना करेंगे और जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँगा आप उस ऑयल को अपने हाथ में ले लेंगे, मेरे साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और प्रार्थना के बाद आप उस ऑयल को अपने माथे पर लगा लेंगे। ठीक है। मुझे याद आ रहा है कि जब मेरे बहुत शुरुआती दौर था, आई थिंक इस 98 की बात है, और उन दिनों में मेरे पास रहने को भी घर नहीं था, दो वक्त का खाना भी नहीं था, लेकिन मैं प्रभु की खोज में था और मैं हमेशा लालायित रहता था प्रभु के लिए। कोई मेरे चेहरे से समझ नहीं सकता था कि मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया है, मेरी जेब में पैसे हैं आने जाने के कि नहीं हैं, बट प्रभु का आत्मा मुझे अपनी भरपूरी में इस्तेमाल कर रहा था और मेरे अंदर एक आग लगी हुई थी और मैं सेवा में लगा हुआ था। हालांकि अनुभव नहीं था, लेकिन जाने अनजाने में सेवा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। और ये उन दिनों में जो मैंने अपनी फाउंडेशन तैयार की, और उस फाउंडेशन में ब्रदर मनोहर का बहुत हाथ है। मुझे मालूम नहीं उन्हें याद भी है कि नहीं, कि उस पीरियड में मेरे पास एक बंडल आया था 11 ऑडियो कैसेट्स का, और मेरे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं था कि मैं उसको सुन सकूं। तो बड़े मिरेकलस वे में मैंने उन कैसेट्स को सुना, वो मेरी फाउंडेशन बनी। 11 ऑडियो कैसेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम ब्रदर एस.आर. मनोहर, दैट वाज द माय फाउंडेशन ऑफ द वर्ड्स। और उस प्रकार से मैंने बढ़ना शुरू किया। वहाँ से मैं ये बात बताना क्या चीज़ चाह रहा हूँ कि मुझे एक इनविटेशन मिला था दिनाकरण जी का,
इंदौर में, और वो भी सिलेक्शन मेरा बड़ा मिरेकलस वे में हुआ। मेरे पास इंदौर तक जाने का किराया नहीं था। और मेरे वाइफ ने मेरी अटैची पहले ही तैयार कर रखी थी, और सवेरा हो गया, उसने कहा तुम जा नहीं रहे। मैंने कहा अब क्या करूं, कहीं से कुछ इंतजाम ही नहीं है, कैसे जाया जाए। तो मैं अपने मन में विश्वास कर रहा था ऐसा कि मैंने जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां सब जगह मैंने यीशु मसीह का प्रचार कर दिया है। लेकिन जब मैं बाथ ले रहा था, नहा रहा था, तो अचानक मैंने वहां एक दर्शन देखा, और पर्टिकुलर एक घर प्रभु ने दिखाया कि इस घर में तूने आज तक नहीं गया, तूने प्रार्थना नहीं की। मैं नहा धो के उस घर में गया। वो कैथलिक परिवार था, और जब मैंने वहां विजिट की, प्रार्थना की, उन्होंने मेरे हाथ में 50 रुपए ऑफरिंग रख दी। मैं घर आया, मैंने 20 रुपए वाइफ को दिए, 30 रुपए जेब में डाले। मैंने कहा प्रभु ने चिन्ह दे दिया है, मैं इंदौर जा रहा हूं। अब इमेजिन कीजिए, रुद्रपुर से इंदौर जाना था, मैं 30 रुपीज लेके घर से निकल गया, और पहला स्टॉपेज बरेली आया। 100 किलोमीटर पे जाके मैं रुक गया। अब मेरे पास पैसे नहीं है, ट्रेन, मैंने कहा प्रभु जी कैसे जाना होगा, पैसे तो है नहीं। स्टेशन के बाहर एक छोटा सा फवारा लगा था, थोड़ी घास थी, मैं वहां बैठ के प्रभु से बातें करने लगा। प्रभु ने कहा ये बगल में रेलवे कॉलोनी है, यहाँ विजिट कर ले। मैंने प्रभु से कहा कि अब आप मुझे घर से लाए हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं घर वापस जाऊंगा नहीं, चाहे मुझे विदाउट टिकट जाना पड़े, मैं अब ट्रेन में बैठूंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, मुझे नहीं मालूम। अभी तो मैंने बगल में रेलवे कॉलोनी में विजिट किया, वहां से मुझे इतने पैसे मिल गए, मैं वो टिकट लेके लखनऊ तक पहुंच गया। लखनऊ में प्रभु ने मुझसे अगुवाई की, आर्मी एरिया में विजिट कर। मैं वहां से सदर आर्मी एरिया में मैं गया, वहां मैंने विजिट किया। वहां से मुझे इतनी ऑफरिंग कलेक्ट हो गई, और मैं लुढ़कता पुढ़कता मैं इंदौर पहुंच गया। और इंदौर जब तक पहुंचा तब तक वो सारा प्रोग्राम हो चुका था, मैं इतना लेट हो चुका था। मैंने ट्रेन में ही जल्दी से अपनी शेविंग कर ली, और जब मैं पहुंचा तो जहां बसेस खड़ी थी ऑडिटोरियम के बाहर, 2 बसों के बीच में खड़े होकर जल्दी से मैंने अपने कपड़े बदले। और वो मैंने अपना अटैची रिसेप्शन पे रख दिया, और मुझे जहां जगह मिली वहां जाकर मैं बैठ गया। एंड थर्ड डे जब मैं एंटर हो रहा था तो मेरे इनका जीसस कॉल्स का एक स्टॉल लगा था, और वहां पर एक बुक रखी थी। मेरी निगाहें उस बुक पर पड़ी, उस पर लिखा था गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। मैंने कहा प्रभु जी ये किताब मुझे जरूर चाहिए। जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने प्रभु जी से चलते चलते कह दिया प्रभु जी ये किताब मुझे जरूर चाहिए, और मैं अंदर चला गया। एंड थर्ड डे क्या हुआ कि मलेशिया से रेवरेंड फॉल एंड मिसेस फॉल वहां आए हुए थे, और सब लोग वर्शिप कर रहे थे, सब लोग खड़े थे, मैं भी खड़ा था, और मेरा रो काफी पीछे था। आई थिंक मुझे अब ठीक से याद नहीं कौन सा, लेकिन काफी पीछे मैं रो में था, एक कॉर्नर में। और मुझे याद है कि मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, और उसके लेफ्ट साइड में पॉकेट था, और सब आराधना कर रहे थे, मैं भी कर रहा था। अचानक से स्टेज से कॉल आई, और उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। हर व्यक्ति सोच रहा था कि मुझे बुलाया जा रहा है, तो सब आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सबको मना कर दे रहे थे। फाइनली उन्होंने मुझसे कहा कि आप सामने आओ। मैं वहां से सामने आया। मैं स्टेज के नीचे खड़ा था, वो स्टेज पे खड़े थे, और वहीं से उन लोगों ने प्रार्थना शुरू की अन्य भाषा में। वो लोग प्रार्थना करते जा रहे थे, और मुझसे कहा आप अपने हाथ ऊपर उठाओ। मुझे अचानक ऐसे लगा कि किसी ने मेरे ऊपर फूल फेंका है, और मैं फिर नीचे गिर गया। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बस मैं रोता ही रहा। और अचानक जब मैं अपनी कुर्सी पे जाकर बैठा, मुझे अचानक नोटिस किया कि मेरे जेब में कुछ है, और जब मैंने देखा तो उसमें नोट रखे हुए थे। अरे जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने इनके वॉलंटियर्स को बुलाया। मैंने कहा ये पता नहीं मेरे पास रुपए कहाँ से आ गए हैं, ये पैसे तो मेरे हैं नहीं। तो मैंने वो पैसे उनको पकड़ा दिए, मैंने काउंट भी नहीं किए थे, उनको दे दिए। और जब वहां पर मैं गिर रहा था तो उस वक्त वो प्रोफेसी कर रहे थे। मैंने 2-4 प्रोफेसी सुन पाया, बाकी मैं सुन नहीं पाया था। खैर एनीवे हम अपने रूम पे आए, और जब मैं रूम पर आया तो सबने मुझे विश किया। तो जब सबने मुझे विश किया तो मैंने ये बात शेयर की कि मेरे जेब में कुछ पैसे आए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आ गए। तो मैंने वो पैसे उनके वॉलंटियर को दे दिए। तो सबने मुझसे कहा कि ब्रदर आपने क्यों दिए, ये तो आपकी ब्लेसिंग थी, आपको नहीं देना चाहिए था।
मैंने कहा भाई मुझे मालूम नहीं, खैर अगर वो मेरी ब्लेसिंग है तो मेरे पास दोबारा वापस आ जाएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऐसा ही हो गया, वहां से अनाउंस किया गया कि वो लड़का कौन था जो यहाँ था। फिर मैं सामने आया और उन्होंने बताया कि ये आपके पैसे हैं। उस वक्त मैंने उसे काउंट किया, वो 500 रुपीज थे। और स्टेज पर उस वक्त दिनाकरन जी बैठे हुए थे, डीजीएस दिनाकरन, और उन्होंने मुझे इशारे करके ऊपर बुला लिया। मैं वहां आया, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनी हुई है उस 98 की, अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी देखेंगे उसमें मैं दिख जाऊंगा। तो मैं ऊपर जब आया तो उनके बिल्कुल सामने खड़ा था और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, टेल मी। मेरे मुख से अचानक से मालूम क्या शब्द निकला, मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऑल ऑफ सडन मेरे मुख से निकला, आई वांट टू बी डायनामिक सर्वेंट ऑफ गॉड। उन्होंने उनके बगल में ऑयल रखा था, उन्होंने वो ऑयल उठाया मेरे सर पे उड़ेल दिया। इस प्रकार मेरी ऑयल ब्लेसिंग हुई मालूम। तो आज मैं ऑयल पे प्रार्थना करना, मुझे मालूम नहीं, मेरे दूर तक दिमाग में नहीं था मैं ये बातें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जैसे ही ऑयल की बात आई ऑल ऑफ सडन ये बात मेरे सम्मुख आ गई। सो प्रभु को महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। ये ऑयल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्यों? पुराने नियम से जब भी किसी का अभिषेक होना होता था तो ऑयल को इस्तेमाल किया जाता था। याकूब ने जिस स्थान पर, बेथेल का जगह जो जेनेसिस 28 में इसका वर्णन है, वहां पर जिस रात को वो सोया था और उसने प्रभु को स्वर्ग में की वो सीढ़ी देखी और उसने कहा हो ना हो ये परमेश्वर का स्वर्ग का द्वार है, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। सो वहां पर उसने उस पत्थर को खड़ा करके उसमें ऑयल डाला था। अगर आपको याद आता हो, आपको मालूम जब पहला किंग इजराइल पर चुना गया जिसका नाम शाऊल था, शैमुएल के द्वारा उसके ऊपर तेल उड़ेला गया था और अभिषेक किया गया था। दाऊद का लिए भी अभिषेक तेल से उड़ेला गया था और उसको किंगली अनॉइंटिंग मिली थी। आज वो घड़ी आपके लिए आई है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very glorious time for you। so जो ऑयल आपके हाथ में है वो अपने हाथ में ले लें, और मैं इसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मुझे मालूम नहीं, जनवरी 1 में जो मैंने मैसेज दिया था ईयर ऑफ ट्रिमिंग, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 13 के अनुसार जीसस ने ऑयल की वहां पर इंपॉर्टेंस शो की थी। उस जमाने में विदाउट ऑयल यू कैन नॉट मूव। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं आज की तारीख में फिजिकली भी, तो आपको ऑयल चाहिए। इस लोक से परलोक जाने के लिए आपको वो ऑयल चाहिए। आपकी मशाल जलने के लिए उस तेल की जरूरत है। ये तेल पवित्र आत्मा का महान अभिषेक है, उसकी उपस्थिति है। आज आपका जो शरीर रूपी मशाल है वो उस तेल से भरा जाएगा। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपने भला किया है या बुरा किया है, पाप किया है या पुण्य किया है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन वेदर यू हैव कमिटेड सिन और नॉट। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ योर होली और अनहोली, इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर वेदर यू आर वाइज पर्सन और फुलिश। वाइज पर्सन इज द वन हु फिल्ड हिज लैम्प विद द ऑयल। So today is your day. Take that oil into your hand, and now I'm going to pray for the blessings on this soil. हे मेरे पिता, ओ मेरे पिता, प्यारे पिता यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से इस तेल को जो स्टूडेंट्स ने अपने हाथों में ले लिया है, मैं आपके महान समर्थी नाम से इस तेल पर प्रार्थना करता हूँ। I pray for the anointing of the Holy Spirit upon this oil, Lord. प्रभु जी आपका लहू मैं इसमें मिलाता हूँ, आपका अभिषेक मैं इसमें रिलीज करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन इस तेल में आ जाए, जीवन की आत्मा। ओ रावालीना बाबा शिदो रोदोलो नबा रे बे 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 शिंदोरी दले की लीना खाले नबे शब्बो रोदोलो न खाली न हक बरे दिले नबा। प्रभु जी ये साधारण सा दिखने वाला तेल यीशु मसीह आपके नाम से, आपके लहू से, आपकी आत्मा के अभिषेक से, ये
अभिषिक्त ऑयल बन जाए। और जब ये इनके माथे पर लगे, जब ये अपने ऊपर उड़ेलते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा का अभिषेक इनके अंदर समा जाए। ओ लॉर्ड, आई bless them with this oil blessings, Lord. I apply your precious anointing oil upon their heads, O Lord, and I anointed them with your oil, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of the Son of God, Son of the Most High God, I pray and I apply this anointed oil upon every head, O Lord. Now they are marked with your spirit. They are marked with your oil blessing, Lord. They are separated from the word. You have chosen. You have appointed. Now they are ready to go. You are their sender, Lord. Thank you, Lord, Holy Spirit being with them, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. आमेन एंड आमेन। तो अब आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। मैं विश्वास कर रहा हूं कि आपने ऑयल लगा लिया है और अब टाइम है कि आपको सर्टिफिकेट दिए जाएं। मैंने बड़ी मेहनत की है इस लॉकडाउन में, इस बनबसा छोटे से गांव में। यहाँ कोई अच्छी प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अनुग्रह मिला। मैंने नोएडा से इसको प्रिंट कराया है और वो मैं आपको भेज रहा हूं। जब वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाए, आप उस सर्टिफिकेट पर अपना हाथ रखेंगे और जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं उस प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल होंगे। वैसे तो वो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जब प्रार्थना होगी तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए एक यादगार बन जाएगा। प्रभु यीशु की बातों को आप हमेशा याद रखेंगे। वो सर्टिफिकेट आपको 1 महीने के होली स्पिरिट स्कूल की टीचिंग की याद दिलाएगा। वो सर्टिफिकेट आप फ्रेम करके अपने घर में रूम में टांग लें। स्पेशली जिस कमरे से बाहर निकलते हैं उसके ऊपर जहां प्रार्थना का कमरा है, जब जब आप इसे देखेंगे, पवित्र आत्मा आपको अपनी शिक्षाओं के बारे में याद दिलाएगा, आपके कमिटमेंट को आपको याद दिलाएगा। आपने जो उससे मन्नत मानी है, जो आपने उसके साथ कमिटमेंट किया है, वाचा बांधी है, आपको हर पल याद दिलाता रहेगा और आपको आत्मा की संगति में बढ़ाएगा। आपको याद आएगा कि मैं चूजन पर्सन हूं, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूं, अभिषिक्त व्यक्ति हूं, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूं, मैं संसार से अलग किया गया हूं, यीशु के लिए हूं, मैं यीशु मसीह के लिए हूं। ये सर्टिफिकेट आपकी कॉलिंग को याद दिलाएगा, आपकी बुलाहट को याद दिलाएगा, आप यीशु के पीछे कैसे चलें इसकी याद दिलाएगा। सो ये सर्टिफिकेट ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। मैंने ऑलरेडी इस पे प्रेयर की है और इस वक्त मैं फिर प्रार्थना करने जा रहा हूं। आइए हम अपना हाथ इस सर्टिफिकेट की ओर बढ़ाएं। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के महान समर्थी नाम से मैं इस सर्टिफिकेट पर अपने हाथों को बढ़ाता हूं। प्रभु जी, विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आपके दोनों हाथ मेरे दोनों हाथ के ऊपर हैं और आपके महान सामर्थ मेरे हाथों से निकल रही है किरणों के रूप में। द रेज ऑफ योर पावर इज रिलीज इन जीसस नेम। प्रभु, मैं इस पर आपके लहू के छींटे देता हूं। प्रभु जी, इस सर्टिफिकेट को भी मैं अनॉइंट करता हूं, शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं आप ही के लहू के छिड़काव के द्वारा। प्रभु जी, ये सर्टिफिकेट इनके लिए एक यादगार बन जाए। जैसे आपने कहा तू अपने दर्शन की बातों को लिख ले, दर्शन पूरा होके रहेगा। प्रभु, होने दे कि ये लोग इस सर्टिफिकेट को
कॉपी डायरी में अलमारी में ही ना रखें, वरन अपने प्रार्थना की आराधना की जगह पर दीवार पर टांग लें और ये सर्टिफिकेट की ओर प्रतिदिन ये निहारें, देखें, पढ़ें। और प्रभु जब इसे देखें, आप इनको इनका वायदा याद दिलाएं, कमिटमेंट को याद दिलाएं। प्रभु जी ये आपकी फेथफुलनेस में आए, कमिटमेंट में आए, समर्पण को याद करने पाए और तुझ में समर्पित रहें, तेरे अधिकार के नीचे रहें। प्रभु जी तेरे बलवंत हाथों के नीचे आए और हमेशा प्रभु ये अपने शरीर पर आत्मा को तेरी वेदी पर समर्पित करने पाए, जो कि एक इनकी आत्मिक सेवा हो जाए। प्रभु जी हाँ प्रभु जी ये सर्टिफिकेट इन्हें रिमाइंड करे, सो दैट दे विल pray how I lend myself to you, Lord. They will yield their spirit, soul, body to you, Lord. They will come under your authority, Lord. They will dedicate all the time into your mighty hand. They will humble themselves and they will live under your mighty hand. In Jesus' name, I anoint this certificate and I declare the Lordship of Jesus. Let this certificate remind their call, remind their anointing, remind their desire of the heart, remind their commitment in Jesus' mighty name. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Please be seated. अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब हमारे बीच में कुछ प्रभु जी के सेवक हैं। They are also anointed servant and they are in the ministry. और मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि इस बैच के लिए अपनी विशेष अपने ग्रीटिंग्स भेज दें। यदि कोई परमेश्वर आपको प्रोफेटिक वर्ड देता है वो रिलीज कर दें। आपका हृदय किसी के लिए कोई बात कहना चाहता है तो उसे बोल दें। सो मैं इनवाइट करूंगा और वो लोग आपको आशीष देंगे। प्रभु के खादिम हैं ये लोग, अभिषिक्त सेवक हैं और अपने दिल को खोलकर आपको विशेष देना चाहते हैं। So listen them in Jesus' name. Amen. Hello dear students, greetings from the name of the Lord. I am very happy to present this small message to you, the final day function. I am Johnson from India, Tamil Nadu. Usually I will teach in Apostle Pastor Puri's School of the Holy Spirit regularly. Due to the long lockdown, I could not make it this time. Really, you are blessed people, because even in the lockdown time, the Lord taught you great truths from His presence through online. I hope in the Lord He instructed you so many things through His word, inspired you by His Spirit, and imparted you something new, power, strength, and anointing through this school of the Holy Spirit. With allotted time, now I want to share with you from the book of Judges, chapter 6 and 7. Please be attentive in the message. When I was meditating these chapters, two chapters, God gave me 4 points. First, the great call is upon you. God is believing you. Because of that only brought this course. Secondly, assignment and responsibility is waiting for you from your master. Thirdly, you may be nobody now, but God will change you as somebody and use you mightily in His hand in the days to come. Fourthly, give more time
for the sword of the Lord, the Bible, then God will use you around the globe. Shortly we can see one by one. Judges 6 chapter 12 and 14 says, the angel of the Lord appeared him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. The Lord turned to him and said, go in this might of yours. So he called the mighty man of valor, Gideon. He shaped him like that. Really, he was a very fearful man. But God called him mighty man of valor. The same manner, God is changing you like anything. After this training, He will make you as He is going to use you as He used Gideon. Secondly, you can see that God called angry man Moses and changed him very humble, more than all men. You can see that in Exodus 3, 10 to 12. Please go through the verses. You can see in Numbers 12:3, 12th chapter, third word, that is, he is the man of very humble, more than all men. God changed him like that. And also, He transformed Saul to Paul. You can see that in Acts of Apostle, chapter 9, 6, 15 and 16. Paul was the person who suffered, persecuted very much for God's name's sake. God used him mightily. As I said, He will use you like Gideon, He will use you like Moses, He will use you like Paul. His call is upon you. Secondly, the great job, great assignment, great responsibility is waiting for you. If you see the Bible, the Gideon's responsibility given by Lord is, you can see that Judges 6, 25 and 6th chapter 25 and 26th verse. The Lord said to him, and tear down the altar of Baal, cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God. So, breaking the altar of Baal and building in that place the worship place for the Lord. That was the task which was given to the Lord, to Gideon. So, job after this course, job is waiting for you. Responsibility is waiting, because God is believing hereafter you will not be in one place. You will be a mighty instrument in the hand of God. In the same manner, Acts 9, 15 and 16 also you can see the Lord enabled Paul to lead his people in deeper truth. Secondly, to be persecuted for his name's sake. Thirdly, to build and strengthen the churches. He is chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. That's what God says to Paul.
Dearly beloved, I assure you, His great work, great task is waiting for you. Only because of that, He brought you here and gave enough training. God called Esther, you can see that in Esther 5th chapter 14 word, just to give relief and deliverance to His people, the Jews. God called Esther. Let me say it once again. The assignment given to Esther is to give relief and deliverance to the Lord's people, the Jews. So, He called Moses and gave the assignment. He called Paul and gave the assignment. He called Gideon and gave the assignment. He called Esther and gave the assignment. So the assignment is waiting for you. Don't think that you are a very small man, known to anybody. Don't think you are nothing. You are useless. Don't think like that. Really, God is going to use you mightily as He used Gideon. That's when I was meditating the word of God. God told me this. Judges 6th chapter 15 and 16 you can see. The Lord said to him, surely you shall defeat the Midianites as one man. He told, Lord, I am the least in my father's house. But God told, you are the person. In the same manner, don't think of you very low. You will see, you will be the mighty instrument in the hand of God in the days to come. Because in 1 Corinthians, 1st chapter, 24 verse says, those who are called, Christ is the power of God and the wisdom of God to them. So, the power of God and the wisdom of God will fill you after this course, and you will do marvelous for the Lord. You can see in 1 Psalm 17th chapter 14 and 50 verses, David was the youngest. David prevailed over the Philistine with a sling and a stone and struck the Philistine and killed him. So, small David can kill the Philistine because the Lord was with him. So, I want to encourage you, fear not. God is with you. In Isaiah 41:14, the Lord says, fear not, you warm Jacob, you men of Israel. I'll be with you. Fourthly, my sincere advice is, if you want to use for the Lord, own the sword of the Lord, the Bible, as your sword. Judges 7th chapter 18 where you can see, blow the trumpet, I and all who are with me. Then you also blow the trumpet and say, sword of the Lord and of Gideon. Let me say, sword of the Lord and of Gideon. So, if you use the Lord's sword, the Bible, as your sword, meditating it, reading it, studying it, God will bless you mightily and you will go around the globe to preach the gospel. Jeremiah 15:16, 15th chapter 16th word,
You can see your words were found and I ate them. That was the experience of Jeremiah. In Job 23:12, he says, I have kept the words of his mouth more than my necessary food. Jeremiah is telling, I ate the word. Job is telling that I took the word more than my food. David, Psalm says in 1 Psalm 1 and 2 word, blessed is the man, and in his law he meditates day and night. Again he says in 119 Psalm 148 word, my eyes are awake throughout the night watches, that I may meditate on your word. Dearly beloved, let me repeat it again. God's calling is upon you. His assignment is going to give the days to come to use you mightily. Thirdly, don't think you are an ordinary man. As God used Gideon, He will use you as a great instrument. Fourthly, love the word of the Lord. He will use you mightily. I hope in these days, through Apostle Pastor Puri, God blessed you more and instructed you more, inspired you more, and imparted you more. Please have a thought that I am for God. He called me, gave me assignment. He is filling me with His power. I am going to meditate the word, and I am going to wait upon the Lord. I am going to fear for the Lord. God will use you mightily. May God bless you. In Jesus' name. Hello, dear. सब सुनने वाले भाई बहनों को जय मसीह की। प्यारे साथियों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने मुझे भी दिया, और पास्टर पुरी का भी मैं आभारी हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि ये कोरोना के कारण बहुत सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे। प्रभु के दास को अच्छा लगा कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। और आप जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर बहुतायत से उतरे और प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मैं कुछ शब्द आपको बोलना चाहूँगा जो सुनना चाहते हैं, विशेष करके स्टूडेंट्स के लिए और प्रभु के दास पास्टर पुरी जी के लिए। देयर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन। बिना दर्द उठाए कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो उन्होंने इस संकट की घड़ी में कष्ट उठाकर आपको प्रभु का वचन दिया है, और जगह जगह से जो प्रभु के दासों ने आपको वचन को बांटा है, मैं चाहता हूं कि आप उस वचन को अभ्यास में लाएं प्रैक्टिकली, और जांचें और परखें कि यहोवा कितने भले हैं। परमेश्वर आपको आपकी मनोकामना पूरी करें और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ आप सबके साथ बने रहे। गॉड ब्लेस यू। और मैं आपको आपका प्रभु में भाई ब्रदर नरेंद्र सिंह जिज, मेरे परिवार को साथ मिलकर आप सबको शुभकामना बोलते हैं, और हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपको शैतान के गढ़ों को ढहाने के लिए प्रयोग करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। Hello, greetings to you. I, Reverend S. Dharamveer and family, send our warm greetings to
all the graduating students of SOHS. On this auspicious day of your graduation ceremony, I would like to express what the Holy Spirit inspired me to convey you all. God is separating His anointed all over the world and the church as a body of Christ to be holy and acceptable to Him. He's looking for people who will not compromise with the world, who will walk in the strategy of the Holy Spirit and be submissive to one another, lifting each other up, who will fulfill the command of God as a true witness and become a kingdom person, allowing Jesus to be the king over our life and every decision. When we start serving God with clear motives and in holiness, God will quicken the fire of revival within us, and it will spread like a wildfire across the world, sweeping over nations. Last but not the least, for all who are led by the Spirit of God are sons of God. We find in Romans 8:14. Finally, I would like to remind you, all my friends who are graduating, a very important thing to be noted. You are a son and not just a worker in His kingdom. I would like to bless all of you and wish you a very bright and successful ministry ahead. From all of us here in Nagaland, thank you so much. God bless you all. Amen. प्रभु जी का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के सेवकों के लिए, और इतनी दूर से उन्होंने आपके लिए अपनी विशेष दी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने उसको रिसीव किया है और अपने हृदय में विश्वास किया है। अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और आप लोगों को मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं, डेडिकेट करने जा रहा हूं मसीही जीवन के लिए। आप सेवा करें या ना करें, लेकिन इस धरती पर आपने मसीही जीवन को जीना है, उद्धार का आनंद लेना है और मसीह को प्रकट करना है। पिता की अंतिम इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? अभी भी एक बात ऐसी है पिता की जो अभी पूरी नहीं हुई है। वो चाहता है, वो देखना चाहता है कि वो बात पूरी हो जाए। वो क्या चाहता है कि वो पिता चाहता है कि जिसे उसने पहले से ठहराया है कि उसके बेटे के स्वरूप में हो। पिता आज भी आप लोगों को, हम लोगों को, जिसको कि उसने चुन लिया है, ठहरा दिया है, वो चाहता है कि हम उसकी बेटे की इमेज और उसकी लाइटनेस हमारे अंदर देखना चाहता है। पिता स्वर्ग से जब देखता है तो वो देखना चाहता है कि तुम सब मेरे पहलौठे अर्थात यीशु मसीह में हम लोगों को देखना चाहता है। यीशु का स्वरूप हमारे अंदर बने, वो ये चाहता है। आप सेवकाई करें या ना करें, यदि बुलाहट आ गई तो किसी के कहने से फिर आप सेवा पे नहीं जाएंगे, उस बुलाहट के अनुसार चल देंगे। चाहे मैं कहूं चाहे ना कहूं, चाहे कोई संस्था कहे या ना कहे। लेकिन हाँ, मुझे और आपको, हर एक जन को जो सच्चा मसीही है, उसे मसीही जीवन को जी कर दिखाना है। मसीह को हमारे अंदर जीना है। अब मुझे उसके लिए जीना है जो मेरे लिए मरकर जी उठा है, अकॉर्डिंग टू 2 Corinthians 5:15। यस, सो मैं कहना क्या चीज चाह रहा हूं? लिव हिज लाइफ, लिव क्राइस्ट लाइफ, लिव गॉड्स काइंड ऑफ लाइफ। मसीह मुझ में जिए और हम उसके जीवन के द्वारा उसे प्रकट करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आप इस बैच के लिए, 45 स्टूडेंट्स के लिए, और ये अंतिम प्रार्थना होगी। फिर उसके बाद हम लोग एक जो थीम सॉन्ग है उसको गाएंगे
और जब से हम बाइबल स्कूल चला रहे हैं, 99 में मैंने बाइबल स्कूल स्टार्ट किया था, और हर बैच में किसी भी प्रकार का स्कूल हम चलाते हैं, उस स्कूल का थीम सॉन्ग बन गया है। लास्ट में स्टूडेंट्स स्टेज पर खड़े होते हैं और उस गीत को गाते हैं, और उस गीत को गाते गाते एक एक करके बाहर निकल जाते हैं, और उसके बाद में कांग्रेगेशन उठ के बाहर जाती है, और देन हम लोग लंच टाइम होता है तो लंच करते हैं, डिनर टाइम होता है तो डिनर करते हैं और इस प्रकार से क्लोजिंग सेरेमनी समाप्त होती है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी हजूरी में आए हैं। इस क्लोजिंग सेरेमनी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी उपस्थिति, प्रभु यीशु जी आपकी उपस्थिति, पावन आत्मा जी आपकी महान उपस्थिति के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपके अभिषिक्त दासों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आपके वचन की रोटी हमें खिलाई, जिन्होंने स्टूडेंट्स को इनकरेज करने के लिए द वर्ड ऑफ नॉलेज रिलीज किया है, अपने विशेष अपने ग्रीटिंग्स दी हैं। प्रभु जी, आपने हमें अनुग्रह बख्शा है, सुंदर गवाहियों के द्वारा आपको महिमा हुई है। प्रभु जी, ऑयल ब्लेसिंग्स में, सर्टिफिकेट के लिए प्रेयर करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में पवित्र आत्मा आपने आशीष दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। और अब इस 45 स्टूडेंट्स को प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके बलवंत हाथों के नीचे लेकर आते हैं। जिस प्रकार मोर्दके ने एस्तर को हेगे के हाथ में सौंप दिया, उसी प्रकार प्रभु जी मैं मोर्दके बनकर इस 45 स्टूडेंट जो एस्तर हैं, मैं पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं, आपके अधिकार में सौंपता हूं, ताकि ये राज्य की सारी आशीषें पाएं, ताकि ये सुंदर सुंदर लोगों के साथ, संगी साथियों के साथ रहें, ऊंचे स्थान पे रहने पाएं, और उत्तम पदार्थ, उत्तम वस्तुओं से और उत्तम वस्त्रों से शोभायान होने पाए। प्रभु जी ने राज्य की आशीषें मिले। प्रभु यीशु मसीह आपका पवित्र आत्मा इनके ऊपर ठहरे जाए। धन्यवाद प्रभु जी इस अनॉइंटिंग के लिए, इस महान अभिषेक के लिए। लॉर्ड, once again I dedicate this batch into your mighty hand. Under your authority, Lord, I brought all of them, Lord. Holy Spirit, you move upon them, and I declare the Lordship of Jesus Christ upon this batch, Lord. Every individual student पर प्रभु जी नाम बेनाम मैं इनके ऊपर आपका आत्मा का अभिषेक कहता हूं। भाई पॉल भंडारी पे, लक्ष्मण सुनोवर पे, कर्ण बहादुर पे, तबीता नादीम पे, नीलिमा निशांत पे, योगेश, मोले सिंह, आयुष, पुष्पेंद्र, स्वराज, सागर, किशन, संदीप शाह, सुमन, रंजना, अश्विनी खोसला, धर्मेंद्र, किरण, संतोष, गुरमीत, शेफाली, गोविंद कश्यप, सामेर सिंह, विजय सिंह, पूर्वती, संगीता, डॉक्टर विजय, नरेश, राणा, अर्पित राज, मोना, आंचल, माला, विशाल, रीनू, राजकुमार, तुषार, अक्षय, स्टीफन, लता, आशीष, शांतिराज, विवेक कुमार, रितु मुर्मू, राजेश अहिरवार, जीतू महंतो, and David Rana. I bless you all and I dedicate you all with the anointing of the Holy Spirit, and I dedicate into the mighty hand of the Holy Spirit in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' glorious name. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Master. Thank you, Master. Amen, Amen. मुस्कुराइए। आपको मालूम नहीं पवित्र आत्मा ने आज क्या कार्य कर दिया है। You will, in coming days, you will see His manifestation. How Holy Spirit will lead you. How Holy Spirit will use you. You will be used by the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Thank you so much. Thank you so much. So I bless you all. Now we will go in the song. Oh, ribe rihe kebelina khabar, ravani kilina khabe.
ओ धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति इस झुंड के साथ युगानुयुग होती रहे। हम सब जितने लोग इसमें शामिल हैं, जो लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट की है, जिनको इनविटेशन गए हैं, सब लोगों पर प्रभु आपका आत्मा की संगति होती रहे। आमीन, आमीन एंड आमीन। God bless you. See you in coming days. Amen. चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, जिस नाम से हमको मुक्ति मिली, जिस नाम से हमको शांति मिली, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, जिस नाम से अंधा देखने लगा, जिस नाम से लंगड़ा चलने लगा, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है। जिस नाम से हमको आनंद मिला, उस आनंद को बांटते चले जाना है, वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम।